स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएससी तिराहे के पास स्थित पार्क में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पार्क को सिद्ध हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने गोद ले रखा है। कार्यक्रम में सिद्ध हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और उपस्थित लोगों ने देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, सभी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पार्क की स्वच्छता और हरियाली को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। सिद्ध हॉस्पिटल की ओर से पार्क की देखरेख और सौंदर्यीकरण में सहयोग किया जा रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में अस्पताल के चिकित्सक, कर्मचारी और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। सभी ने देशभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। आज हम आज़ादी का 80वां जन्म दिवस मना रहे हैं। आज 80th इंडिपेंडेंस डे है। आज़ाद हुए में 80 साल हो गए हैं। आज़ाद होने के 80 सालों में देश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। लेकिन जो एक जिंदा समाज होता है उसमें हम आज तक जहाँ पहुँचे, आगे क्या पहुँचना है ये डिसाइड करना है, टू रिमेन रेलेवेंट। तो आज की चुनौतियाँ क्या हैं उन पर हमें देखना होगा। आज की चुनौतियों के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे के लिए हमें क्या करना है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में हम जिसमें हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब हृदय रोग, हृदय, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और COPD, ओबेसिटी, कैंसर, ये बहुत बड़ी परेशानियां हैं। 70% से ऊपर मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इसी कारण से हो रही है। आज हमें अच्छे से अच्छा इलाज मौजूद है हमारे लिए। गंभीर से गंभीर रोग लेके लोग अस्पताल पहुंचते हैं और बचते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। जो एक बार बीमार हो गया वो ज़िंदगी भर के लिए बीमार हो गया। उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उस समाज के लिए वो एक ड्रैगिंग फैक्टर होता है, पीछे खींचता है समाज को। तो हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हम स्वस्थ रहें, बीमारियां हो ना, ये जो बीमारी बढ़ रही है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हृदय रोग जो है उसके प्रिवेंशन के बड़े अच्छे तरीके मौजूद हैं। हमें उसके ऊपर गाइडलाइन बना के काम करना है। इसी के तहत हमने काफ़ी टाइम से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी जो लास्ट हमारा एक प्रोजेक्ट था वो नगर निगम के साथ था। 70 वार्ड में रोज़ जाके अलग अलग वार्ड में वहाँ के लोगों की कार्डियक प्रोफाइलिंग करना, उनमें हृदय रोग होने की संभावना कितनी है ये जांचना, उसके बारे में उनका जागरूक करना, बताना, बीमारी है तो इलाज के लिए दवा देना, ये सारे काम हमने किए हैं। जो ये हमने कैंप किए हैं इसमें हमने एक बहुत बड़ा डाटा भी कलेक्ट किया है। उसके लिए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साथ में हमारे थी। तो काफ़ी हमने 2.5 लाख लोग कवर किए हैं। 50,000 लोगों को जांचें हुई हैं। उसमें 4,000 लोगों को विस्तृत प्रोफाइलिंग करी गई है। जांच डाटा इस हिसाब से कलेक्ट किया गया है कि एक्चुअली वेयर वी आर, वो साइंटिफिक डाटा है। उसके लिए हम कहाँ, बीमारी का स्तर क्या है, क्या करना है और आगे क्या हो सकता है, उसके लिए प्लानिंग करने उसके हिसाब से किया है। बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं सर। 80% लोगों ऊपर जो लोग हैं वो हाई और मीडियम रिस्क कैटेगरी में हार्ट डिजीज़ को डेवलप करने की। इतनी बड़ी संख्या में लोग जिसमें बीमारी होने की संभावना है, उनका सपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने देखा कि क्या है कि उन्हें कोई परेशानी होती कहाँ जाते हैं। 98% से ऊपर ज़्यादा लोग बगल के केमिस्ट या क्वैक उनके पास कांटेक्ट करते हैं कि मुझे ये परेशानी है, क्या करूँ। हृदय रोग एक ऐसा चीज़ है, उसमें खास तौर से हार्ट अटैक जिसमें समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदिन 4 to 6 आवर अगर आप ठीक इलाज हो जाता है तो आप बचते हैं। बचने के अलावा आपका हार्ट नॉर्मल रहता है। इससे अगर लेट होते हैं तो आप बच जाएंगे लेकिन हार्ट में डैमेज हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए परेशानी हो जाएगी। तो मैं एक छोटा सा कंक्लूजन उसका बता रहा था कि जो हमने किया है उससे बहुत सी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने नगर निगम के साथ किया, ये पायलट प्रोजेक्ट है, देश में भी रेप्लिकेट इसको किया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन में भी रखा है हमने इस चीज़ को, और नगर निगम का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। दिव्यांशु पटेल जी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इसके में बहुत ज़्यादा मदद की है। अब ये जब पूरा डाटा आ जाएगा तो उसमें एक बड़ा इवेंट करके लोगों को जागरूक करने वाली बात, और जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको फर्दर उनकी किसी फील्ड में लगा के कैसे और आगे बढ़ें, इसका एक हमारा प्रोग्राम है। बाकी
स्वतंत्रता दिवस है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना, देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, सभी को समृद्ध और सुख रखे।